स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, सभी नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं और इस स्थानीय विद्यालय के तमाम स्टाफगण, 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ, जिसका आप पढ़ाई के दरमियान इतिहास के अंदर इसका पढ़ रहे हैं कि उससे पहले हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे थे और देश आज़ादी के लिए क्या क्या और किस प्रकार से हमारे महान लोगों ने, देशभक्तों ने संघर्ष किया और हमारा भारत विदेशी ताकतों की, अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ और आज हम एक स्वतंत्र भारत के अंदर जी रहे हैं। इस अवसर पर मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, विशेष करके विद्यार्थी और यहाँ के युवा साथियों से कि प्रथमेन नार्जिता विद्या, द्वितीयम नार्जिता धनम, तृतीयम नार्जिता कीर्तिम, चतुर्थे किम करिष्यति। इस श्लोक के अंदर आपके पूरे जीवन की एक गाथा छिपी हुई है, जिसकी व्याख्या अपने से बेहतर अपने गुरुजन कर सकते हैं या कभी आपको अगर कहीं चैप्टर में आया है तो की गई होगी। इसमें छोटे से एक श्लोक के अंदर सारा बता दिया गया है कि प्रथमेन नार्जिता विद्या। जैसे अभी आपकी ये स्टेज चल रही है, जिसको अपन 25 ईयर प्रथम अवस्था मान सकते हैं, उस दरमियान अगर किसी इंसान ने शिक्षा अर्जन नहीं किया है, ज्ञान अर्जन नहीं किया है, तो फिर उसका बाकी का जो जीवन है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। द्वितीयम नार्जिता धनम, द्वितीय अवस्था के अंदर उसको समाज के अंदर अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई का जरिया व्यवसाय करना चाहिए। तृतीयम नार्जिता कीर्तिम, तीसरी अवस्था होती है, जैसे यहाँ 40 और 50 के बीच में जो लोग बैठे हैं, 2 अवस्था जो पार कर चुके हैं, वो इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि अगर आपने पहले ये शिक्षा वाला और ये धंधे वाला घर चलाने का, व्यवसाय का नहीं किया है, तो फिर तीसरी अवस्था में अपने को कोई नहीं पूछेगा। तृतीयम नार्जिता कीर्तिम, समाज के अंदर उस इंसान की पैठ होनी चाहिए, शाख होनी चाहिए। और चतुर्थे किम करिष्यति, अगर इन तीनों को अपन ने सही ढंग से नहीं किया है तो फिर बुढ़ापे के अंदर उसके सगे बेटे जो होते हैं वो भी बाहर निकाल देते हैं। तो अपने को ज्ञान की और शिक्षा की और विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष मैं आपको बताऊं कि बच्चों के साथ साथ में बच्चियों की शिक्षा के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आज वर्तमान के अंदर ये प्रावधान हो गया है, कानून बन गया है कि हर क्षेत्र के अंदर आधी भागीदारी महिलाओं की होगी। जब अपनी बहन बेटियां, छोटी बच्चियां अपन उसको शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे तो अपन समाज के अंदर बराबरी का हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हालांकि ऐसी परिस्थिति के अंदर महिलाओं की सीटें खाली तो नहीं रहेगी, लेकिन अपने एरिया के लिए या क्षेत्र विशेष के लिए बच्चियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया तो वहाँ की महिला शक्ति को समाज में विकास की धारा में जुड़ने के लिए थोड़ी समस्या हो सकती है। आप देखिए, आज से करीबन 15 साल पहले या 10 साल पहले, ये पक्की मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि शिक्षा विभाग के अंदर जितनी भी ENMs होती थी वो अपने राजस्थान की नहीं, केरला की होती थी। केरला के अंदर शिक्षा का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, तो वो केरल के लोग यहाँ आके नौकरी करके चले जाते थे। फिर अपन लोगों ने उसके ऊपर ध्यान दिया तो उसका परसेंटेज घटता गया। फिर बाद में ये कानूनी प्रावधान करना पड़ा कि स्टेट स्तर के लोगों को ही या महिला को ही इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, तब जाकर के अपना शिक्षा का स्तर बढ़ा, महिला शिक्षा का। तो महिलाएं जब इस क्षेत्र के अंदर आई
तो उनका यहाँ आना रुक गया। और अब आप देख रहे हो कि आउट ऑफ स्टेट कोई भी महिला अपने किसी भी डिपार्टमेंट पे शायद नहीं है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। ये भी मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा आम ग्रामीण जनों से कि आज हमारे अपने पंचायत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम सभा इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कड़ी है। जितनी विकास की योजनाएं सारा का सारा जो इसका खाका तैयार होता है वो ग्राम सभा के मार्फत तैयार होता है। और आम जन और हर ठेठ जमीन से जुड़े व्यक्ति को उसमें भागीदारी करके उसका सुझाव लेकर के प्रस्ताव बनाए जाते हैं। उसी के अनुसार आपकी यहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल विकास करवाया जाता है। तो आप लोग ग्राम सभा में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और ग्राम सभा के अंदर हिस्सा बन करके, और जो ग्राम सभा लेने वाले हैं हमारे ग्राम विकास अधिकारी है, आपके सरपंच महोदय है और स्थानीय अन्य अधिकारी है, तमाम विभागों के जो कर्मचारी वहाँ आते हैं, उनसे आप बड़े प्रेम से ढंग से ग्राम सभा की जानकारी लें। ग्राम सभा का क्या विषय है उसके बारे में जानें। आज की ग्राम सभा का मुख्य विषय एक तो आपके जो खाद्य सुरक्षा के अंदर गेहूं वितरण जो किया जा रहा है, खाद्य सामग्री जो वितरण की जा रही है, उसका आज अंकेक्षण होगा, उसकी ऑडिट होगी। बाकायदा डीलर संबंधित ग्राम सभा के अंदर अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और वो लिस्ट पढ़ा के सुनाएंगे, आपको सूची पढ़कर सुनाएंगे कि अमुक आदमी या अमुक परिवार को इतना इतना गेहूं अमुक तारीख को ये राशन वो लेकर के यहाँ से गए हैं। तो उसमें ग्राम सभा उसका सर्टिफाई करेगी, प्रमाणीकरण करेगी कि वास्तव के अंदर जो वितरण हुआ है वो सही हुआ है या किस रीति के अनुसार हुआ है। दूसरा, आज भारत मुक्त टीबी मुक्त भारत, इसका भी एक अभियान जो चलाया जा रहा है। उस ट्यूबरक्लोसिस टीबी के बारे में आप जानते हैं, उसका भी सर्वे पंजीकरण और उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। इस संबंध में अगर कोई है तो आप वो भी ध्यान दे करके, ताकि किसी को यथा समय इस का इलाज मिल सके। आज की तारीख के अंदर या इस ज़माने के अंदर कोई ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है। इतना अपना तकनीक साइंस विकसित है कि हर किसी का इलाज हो सकता है। आज आप इस विद्यालय के अंदर, इस कार्यक्रम के अंदर आपने स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य जी और इनके सहयोगी साथियों ने उम्दा कार्यक्रम करवाया। और सबसे बड़ी जो खासियत हमने देखी आपके बच्चों में और सभी व्यवस्थाओं के अंदर जो अनुशासन है, उसका मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।